नरेंद्र मोदी अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध को रुकवाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी का एक फोन कॉल महायुद्ध के इस कलेश को खत्म कर देगा? मिडिल ईस्ट में महाजंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात भी की और शांति का पैगाम भी भेजा, जिसके बाद अब जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सर्कल में ये आवाज उठ रही है कि नरेंद्र मोदी अगर मीडिएटर की भूमिका निभाकर दुनिया को इस महासंकट से उबार सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। President Trump talked to him and said, "Look, we need to end this." दुनिया का हर गंभीर नेतृत्व, हर जानकार भारत को लेकर बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। युद्ध का 14वां दिन और नॉन स्टॉप बारूदी सीन। पश्चिम एशिया में जंग अंत ही। फिलहाल तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच सुलह के कुछ आसार नहीं दिख रहे, जिसके कारण ये जंग महाजंग में बदलती जा रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के शीर्ष नेता एक दूसरे को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं है, ना ही कोई बातचीत के मूड में दिख रहा है। अभी तक इस युद्ध में कोई तटस्थ मीडिएटर भी नहीं दिख रहा है। इस बीच ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से आवाजें आ रही है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। मोदी मीडिएटर की भूमिका निभाकर दुनिया को इस संकट से उबार सकते हैं। एक पॉडकास्ट में रिटायर्ड यूएस मिलिट्री ऑफिसर कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये काम कर सकते हैं। He has good relations with Israel. That's not a bad thing. He also has good relations with Iran. And he has reasonable relations with the Chinese. But my point is that he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and welcome it, not treat it as a problem. And I think if President Trump talked to him and said, "Look, we need to end this." मैकग्रेगर से पहले भारत में यूएई के पूर्व दूत हुसैन हसन मिर्जा ने कहा कि युद्ध खत्म करने में मदद के लिए पीएम मोदी सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। पीएम मोदी का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरानी नेताओं को एक कॉल युद्ध रोक सकता है। इसी महीने दिल्ली आए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा, भविष्य भारत का है और भारत अगली विश्व व्यवस्था को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक ताकत और कूटनीतिक संतुलन बढ़ा है। रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान शांति की बात, कोरोना काल में वैक्सीन कूटनीति, G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल कराने जैसे फैसले और 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के साथ टेक्नोलॉजी, एआई में तेजी, ये सब कुछ बताता है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं। दुनिया के देशों की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि भारत ने युद्ध के समय कभी भी किसी एक देश या देशों के गठबंधन का खुलकर समर्थन नहीं किया है। भारत ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से एक्सपर्ट सोचते हैं कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर युद्ध को खत्म करने के लिए, शांति के उपाय शुरू करने के लिए एकदम सही होंगे। आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है
उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाए, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं। जंग के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से पहली बार फोन पर बात की है। पेजेशकियान और मोदी के बीच बातचीत का एजेंडा क्लियर था। इसमें मिडिल ईस्ट की टेंशन, नागरिकों की मौत, बुनियादी ढांचे को नुकसान, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, तेल गैस की नॉन स्टॉप सप्लाई और कूटनीति से समाधान पर बात हुई। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान पर हमले जारी हैं और ईरान उसका करारा जवाब दे रहा है। लेकिन इस युद्ध से दुनिया की सप्लाई लाइन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल पर इस बातचीत की जानकारी देते हुए लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से क्षेत्रीय गंभीर स्थिति पर चर्चा करने के लिए बातचीत की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल और ऊर्जा के निर्वाह परिवहन की आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद एवं कूटनीति का आग्रह किया। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ईरान ने तेल की कीमत $200 तक प्रति बैरल तक पहुंचाने की धमकी दी है। इससे दुनिया की इकोनॉमी कई तरह से तबाह हो सकती है। ऐसे मौके पर पीएम मोदी की एक कूटनीतिक कोशिश न केवल भारत में एनर्जी सप्लाई को मेंटेन कर सकती है, बल्कि दुनिया को भी नया रास्ता दिखाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकती है। आज ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद क्षेत्रीय हालात और उनके प्रभाव पर जानकारी दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों से ईरान पर सैन्य हमलों की निंदा की मांग की। अरागची ने ब्रिक्स से मौजूदा हालात में क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की। इस दौरान जयशंकर ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने की भारत की तैयारी से जुड़ी बात भी की और क्षेत्र में स्थायी शांति व सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। कूटनीतिक जीत है कि होर्मुज रूट भारत के लिए ईरान ने खोल दिया है और भारत के जहाज गल्फ कंट्री से तेल लेकर भारत पहुंच भी रहे हैं। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जैसे एक साथ संगठित होकर कोविड के संकट से हमने देश को बाहर निकाला था, उसी प्रकार हम इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। और मैं फिर दोहराऊंगा, जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।